बहुत साल पहले सुरुगा के बंजर मैदान में विशालकाय कद का एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था विसु। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। एक दिन एक बूढ़ा पुजारी विसु से मिलने आया। उसने कहा, प्रिय लकड़हारे, मुझे लगता है कि तुम कभी प्रार्थना नहीं करते। विसु ने उत्तर दिया, यदि आपकी पत्नी और पालने के लिए इतना बड़ा परिवार हो तो आपके पास भी प्रार्थना करने का समय नहीं होगा। इस टिप्पणी से पुजारी को गुस्सा आ गया। उसने लकड़हारे को लाखों साल तक मेंढक, चूहे या कीट के रूप में दोबारा जन्म लेने के भयानक दुखों के बारे में बताया। इस तरह का डरावना विवरण विसु को पसंद नहीं आया और उसने पुजारी से वादा किया कि अब से वह हर रोज प्रार्थना करेगा। काम करो और प्रार्थना भी करो, पुजारी ने विदा लेते हुए कहा। दुर्भाग्य से विसु ने प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं किया। वह दिन भर प्रार्थना करता और कोई काम करने से इनकार कर देता, जिससे उसकी धान की फसल सूख गई और उसका परिवार भूखा रहने लगा। विसु की पत्नी, जिसने अब तक अपने पति से एक भी कठोर या कड़वा शब्द नहीं कहा था, अब बेहद क्रोधित हो गई। वह गुस्से में अपने बच्चों के कमजोर शरीर की ओर इशारा करते हुए वह बोली, उठो नाकारा और निकम्मे विसु, अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और प्रार्थना बुदबुदाने से बेहतर कुछ करो जो हम सब के लिए मददगार हो। विसु अपनी पत्नी की बातों से इतना चकित रह गया कि कुछ देर तक कोई जवाब ही नहीं दे पाया और जब बोला भी तो उसके शब्द उसकी बेचारी दुखी पत्नी के कानों को चुभ गए। उसने कहा, हे मूर्ख औरत, भगवान पहले आते हैं। तुम मुझसे इस तरह बात करने वाली अशिष्ट प्राणी हो। अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। विसु झट से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बिना विदा लिए झोंपड़ी से निकल गया। जंगल से तेजी से होता हुआ वह फुजियामा पर्वत पर चढ़ गया, जहां एक धुंध ने उसे दृष्टि से ओझल कर दिया। जब विसु पहाड़ पर बैठ गया तो उसे एक सरसराहट सुनाई दी और तुरंत ही एक लोमड़ी को झाड़ियों में भागते हुए देखा। वहां पर लोमड़ी को देखना भाग्यशाली माना जाता था, तो विसु ने लोमड़ी को देखना भी बेहद भाग्यशाली माना और अपनी प्रार्थनाओं को भूलकर वह इधर उधर दौड़ पड़ा, इस नुकीली नाक वाले छोटे जीव को फिर से खोजने की उम्मीद में। वह हार मान ही रहा था कि जंगल में एक खुली जगह पर उसे दो महिलाएं एक झरने के पास वो नाम का एक अजीब खेल खेलती हुई दिखाई दी। लकड़हारा इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह बस बैठकर उन्हें देखता रहा। खेल के टुकड़ों के हल्के से टकराने और झरने की बहने की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। महिलाओं ने विसु पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे एक अजीब खेल खेल रही थीं, जिसका कोई अंत नहीं था। वो खेल उनका पूरा ध्यान खींच रहा था। विसु उन सुंदर महिलाओं से अपनी नजरें नहीं हटा सका। वह उनके लंबे काले बाल और छोटे तेज हाथ देखता रहा, जो बड़ी रेशमी आस्तीन से बार बार निकलकर टुकड़ों को हिलाते थे। वहाँ 300 साल तक बैठा रहा। हालांकि यह समय उसे बस एक गर्मी की दोपहर जैसा लगा। उसने देखा कि एक खिलाड़ी ने गलत चाल चल दी। गलत सुंदर देवी, वह उत्तेजना में चिल्लाया। एक पल में वे महिलाएं लोमड़ियों में बदल गईं और वहां से भाग गईं। जब विसु ने उन्हें पकड़ने के लिए उठने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसके अंग बुरी तरह अकड़ गए हैं। उसे हिलने में भी तकलीफ हो रही है और उसके बाल बहुत लंबे हैं एवं उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही है। उसने यह भी पाया कि उसकी कुल्हाड़ी का हत्था, जो सबसे कठोर लकड़ी का बना था, धूल के छोटे ढेर में बदल गया है। बहुत कष्ट के बाद विसु अपने पैरों पर खड़ा हो पाया और बहुत धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो झोंपड़ी न देखकर हैरान रह गया। एक बहुत बूढ़ी औरत को देखकर उसने कहा, महिला, मैं यह देखकर चकित हूँ कि मेरी छोटी सी झोपड़ी गायब हो गई है। मैं आज दोपहर को गया था और शाम ढलते ढलते यह गायब हो गई। बूढ़ी औरत ने सोचा कि कोई पागल उससे बात कर रहा है। उसने उसका नाम पूछा तो वह बोला, विसु। तब वह स्त्री बोली, वाह, तुम सच में पागल हो गए होगे। विसु तो 300 साल पहले रहता था। वह एक दिन चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। 300 साल, विसु बुदबुदाया, यह संभव नहीं हो सकता। मेरी प्यारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? दफना दिए, बूढ़ी औरत फुसफुसाई। और अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी। देवताओं ने तुम्हारी पत्नी और छोटे बच्चों की उपेक्षा करने के दंड में तुम्हारी जिंदगी को लंबा कर दिया है।
विसु के मुरझाए गालों पर बड़े बड़े आंसू बहने लगे। उसने भारी आवाज में कहा, मैंने अपनी जवानी को खो दिया, मैं सिर्फ प्रार्थना ही करता रह गया, जबकि मेरे प्रियजन भूखे। हमें नहीं पता कि अपने अजीब कारनामों से लौटने के बाद विसु कितने समय तक जिंदा रहा। कहते हैं कि जब चांद चमकता है तब उसकी सफेद आत्मा अभी भी फुजियामा पर भटकती है।